साक्षी और न्यूज एफए 24 में आपका स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं ऑनलाइन ठगी की वारदातों की। कैसे होती है साइबर ठगी, कैसे कर लिया जाता है साइबर अरेस्ट, ठग लिए जाते हैं लाखों करोड़ों रुपए, कैसे हो जाते हैं मोबाइल हैक और खाते से गायब हो जाते हैं सारे के सारे पैसे, आखिर कहां चली जाती है खाते की राशि, कैसे हो जाती है साइबर ठगी, कैसे कर लिया जाता है साइबर अरेस्ट। बताएंगे आपको एक एक बिंदु। आखिर आप कैसे बचे ऐसे साइबर अपराधों से, कैसे बचाए अपनी लक्ष्मी, कैसे बचे डिजिटल अरेस्ट होने से। आज हमारे साथ है राजस्थान के जाने माने, पूरे भारत में अलग पहचान रखने वाले साइबर एक्सपर्ट मानस त्रिवेदी, जो डिजिटल की दुनिया में अलग नाम रखते हैं। उनकी काबिलियत ही आज देश और दुनिया की बड़ी कंपनियां उन्हें अपने साथ रखने के लिए तैयार है। आज मानस जी हमें बताएंगे डिजिटल की दुनिया का हर एक पहलू, कैसे बचा जाए डिजिटल अपराध से, डिजिटल अरेस्ट से या फिर साइबर ठगी से। चलते हैं मानस त्रिवेदी के पास और जानते हैं इसके बारे में हर एक जानकारी। मानस जी, न्यूज एफए 24 में आपका हार्दिक स्वागत है। थैंक यू। मानस जी, मेरा आपसे पहला सवाल है, आखिर आज दुनिया में एक वैश्विक समस्या बना डिजिटल अपराध क्या है? डिजिटल अपराध और साइबर क्राइम ये दोनों एक ही चीज़ है। और इसकी एक छोटी सी डेफिनेशन बताना चाहूँगा मैं कि ऐसा कोई अपराध जहाँ पे कोई मोबाइल, कोई कंप्यूटर या फिर लैपटॉप, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का यूज़ किया गया है, उसको साइबर क्राइम कहा गया है। और साइबर क्राइम दो तरह के हो रहे हैं, एक तो फाइनेंशियल और एक सोशल मीडिया। आपने बताया, लेकिन एक सवाल इससे ही निकल कर आ रहा है कि आखिर साइबर ठगी क्या है और कैसे हो जाते हैं आम लोग शिकार। साइबर और अपन ठगी दोनों को अलग करते हैं। और ठगी मतलब किसी न किसी को ठगा गया है, तो ठगने से मतलब सीधा आ रहा है एक तरह से फाइनेंशियल फ्रॉड। कई तरीके से ओटीपी लेकर या उनकी बैंक डिटेल्स लेकर या उनके मोबाइल के अंदर घुसकर किसी भी तरीके से उनके साथ फाइनेंशियल फ्रॉड अगर होता है, जहां उनके पैसे ले लिए जाते हैं, तो उसको कहते हैं साइबर ठगी। रोजाना ऐसे मामले दर्ज होते हैं कि मोबाइल में फोन आया और उन्होंने कुछ नहीं कहा, उन्होंने मोबाइल ओटीपी भी नहीं बताया, लेकिन उनके खाते से गायब हो जाती है पूरी की पूरी रकम। क्या मोबाइल पर आई कॉल के जरिए उन्होंने कर लिया पूरा मोबाइल है, क्या कोई और कारण होता है इसका? ये एक भ्रम फैला हुआ है कि कुछ भी डिटेल्स हमने शेयर नहीं करी है और कोई गलती हमने करी नहीं है और हमारा पैसा चला गया है। ये बहुत एक भ्रम फैला हुआ है कि कोई ओटीपी भी नहीं दिया और हमारा पैसा चला गया, बट ऐसा होता नहीं है। आपकी बिना गलती से, आपके डिटेल्स बिना गए हुए आपके साथ साइबर क्राइम नहीं हो सकता है। कुछ तो कुछ चीज़ें आपके साथ होगी ही होगी। चाहे वो आपके मोबाइल के अंदर आपसे कोई ऐप इंस्टॉल करवाएंगे जिसकी वजह से आपका मोबाइल का एक्सेस उनके पास चला जाएगा, या तो फिर आपसे ओटीपी लेंगे, ओटीपी की जगह कुछ और नाम से लेंगे, जैसे टूरिस्ट कोड, कूपन कोड, कुरियर कोड, ऐसे अलग अलग नाम से ले सकते हैं आपसे। तो कई तरीके होते हैं आपसे पैसा लूटने के लिए, आपके साथ साइबर क्राइम करने के लिए। तो ये एक भ्रम फैला हुआ है कि हमने कुछ भी नहीं किया और हमारे साथ में साइबर क्राइम हो गया है। कई बार ऐसा होता है कि लोग बात छुपाते हैं कि हमने ये तो कुछ डिटेल शेयर नहीं करी, बट हमारे साथ साइबर क्राइम हो गया है। बट गलत है ये चीज़। कुछ न कुछ आपसे गलती होती है, बिना आपकी गलती के साइबर क्राइम कभी नहीं होता है। माना जी, ये तो साइबर ठगी की बात होगी, लेकिन इन दिनों डिजिटल अरेस्ट भी की चर्चा भी जोरों पर है। और क्या है ये पूरा मामला, कैसा होता है साइबर अरेस्ट कर ठगी का पूरा ये खेल? साइबर अरेस्ट आज के टाइम पे बहुत केस सामने आ रहे हैं। रोज़ कोई ना कोई केस सुनने में आ रहे हैं और मीडिया में हर जगह अलग अलग जगह से ये खूब सारा मुझे इसके बारे में सुनने में मिल रहा है। तो मैं इसमें बताना चाहूँगा कि साइबर अरेस्ट क्या है, कैसे करते हैं ठगी इसमें, और किस तरह से आपसे ये इतना आपसे इमोशनल जुड़ के आपके साथ ठगी करने का प्रयास करते हैं। तो एक केस के ज़रिए ही मैं बताना चाहूँगा। होता क्या है कि एक मेरा फ्रेंड है, उसके साथ बताता हूँ कि मेरे फ्रेंड के पापा के पास फ़ोन आया आपस में कि यार ये कहाँ पे है आज, मैं उसका फ़ोन लग नहीं रहा है। मतलब क्या हुआ? मैं किसी पुलिस वाले का फ़ोन आया था और उसने ये बोला है कि आपके बेटे ने कोई गलत काम किया है, या आपके बेटे में किसी ड्रग्स को सप्लाई करते हुए या लड़की को छेड़ते हुए या रेप केस में, अलग अलग केस में आपका जो लड़का है उसको हमने थाने बिठा रखा है। और उसको मतलब जब फ़ोन पे उसकी आवाज़ सुनाते हैं और वो पीछे से आवाज़ आती है कि पापा पापा छुड़ा दो मुझे, पापा प्लीज़ बचा लो मुझे, पापा मुझे मार रहे हैं, मारने की आवाज़ आती है। ऐसे अलग अलग तरीके से वो पीछे से कुछ आवाज़ सुनाते हैं। इसके कारण से क्या होता है, जो पेरेंट्स होते हैं वो डर जाते हैं कि यार ये मेरे बेटे को इन्होंने अरेस्ट कर लिया है। और जब उनका बेटे को फ़ोन करते हैं तो उनके बेटे का फ़ोन आता है कहीं न कहीं बंद, वो कहीं न कहीं बाहर होता है या स्कूल में होता है या कॉलेज में होता है, जब वो फ़ोन अवेलेबल नहीं होता है। और ये उसी टाइम करते हैं
जिस टाइम पे उसका फ़ोन नहीं लग रहा हो। क्योंकि आप जानते हो कि अपनी जो डिटेल्स है, आपका मोबाइल नंबर, आपकी मेल आईडी, आपके फादर नेम, मदर नेम, ये कहीं न कहीं लीक हो चुके हैं। किसी किसी ऐप के थ्रू या किसी किसी डाटा के थ्रू ये लीक हो चुके हैं। और कई बार ऐसा सुनने में आता है कि आप आज इसका डाटा लीक हो गया, आज इसका डाटा लीक हो गया। तो कहीं न कहीं आपकी डिटेल्स ऑलरेडी शेयर है उनके पास में। आपके पास आपके बेटे का मोबाइल नंबर, आपका मोबाइल नंबर, आपकी ईमेल आईडी, आपकी बैंक डिटेल्स सब कुछ शेयर है। इवन आपके मदर का एवरीथिंग, सब कुछ टोटली शेयर्ड है उसमें। तो वो तभी आपको इस चीज़ में फँसाएँगे जब आपके बेटे का कॉल नहीं लग रहा होगा। तभी वो आपको कॉल करेंगे। पहले वो ट्राई करेंगे कि हाँ, इसका कॉल लग रहा है, नहीं लग रहा है। जब नहीं लग रहा, आप उससे कॉन्टैक्ट में नहीं आ सकते हो, उसी टाइम पे आपको ये प्रेशर करेंगे, आपके साथ इमोशनली गेम करेंगे कि अगर आप चाहते हो कि आपका बेटा जल्दी छूट जाए इस केस से, तो आप इतना पैसा हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। वो आपको वीडियो कॉल भी करेंगे। वीडियो कॉल में एक आदमी यूनिफ़ॉर्म, पुलिस यूनिफ़ॉर्म में वर्दी में बैठा होगा। उसको वीडियो कॉल दिखाएंगे, पीछे फ्लैग्स लगे होंगे, ऐसा लगेगा कि हाँ, ये एक किसी कमिश्नर का या किसी अच्छी रैंक के अधिकारी का ऑफिस है। वो बिल्कुल वही शो करेंगे। और फिर एक आवाज़ सुनाई देंगे, उसको मार रहे हैं, कूट रहे हैं। एक अलग सा इन्वायरमेंट जनरेट करेंगे ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ, आपका बेटा मुसीबत में है। और फिर उसके बाद आपसे पैसे की डिमांड की जाती है। और मैक्सिमम जो मैंने अभी सुना है, तो लोगों ने 3-4 करोड़ रुपीज़ भी इसमें दे चुके हैं। लोग फंसते हैं और ये इतनी जल्दी करते हैं कि हाँ, 50 लाख मांगे, 1 मिनट में 50 लाख दो, तो पेरेंट्स बिना कुछ सोचे समझे उसके अकाउंट में 50 लाख रुपीज़ भी ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो टोटली डिजिटल अरेस्ट ये चीज़ है। और ये इससे बचने का ऐसा कोई तरीका है नहीं। बस आपको पेशेंस रखना है कि जब तक आपके बेटे से बात ना हो सके, आपका बेटा कॉन्टैक्ट में ना आ सके, या आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जिससे वो डिजिटल अरेस्ट बता रहे हैं, जिसको उन्होंने बिठा रखा है ऐसा बता रहे हैं, वो उनके कॉन्टैक्ट में, आपके कॉन्टैक्ट में आकर आपसे वीडियो कॉल पे बात ना कर सके। तो ऐसी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। क्योंकि अभी के टाइम पे डिजिटल अरेस्ट इतना फैला हुआ है कि हर घर में, हर परिवार में एक बार ये कॉल आता ही आता है कि हाँ, आपके बेटे को या आपके भाई को या आपके किसी को भी हमने अरेस्ट करके यहाँ बिठा रखा है। पिछले दिनों कई मामले सामने आ चुके हैं और ताजा मामला 2 दिन पहले मुंबई का आया था, जिसमें एक महिला चिकित्सक को साइबर अरेस्ट कर करोड़ों की ठगी कर ली गई। कैसे बच सकते हैं इस ठगी से? जैसे मैंने अभी बताया कि बचने का ऐसा कोई तरीका, स्पेशली कोई तरीका है नहीं। आपको बस थोड़ा सा अवेयर रहना है, थोड़ा सा जागरूक रहना है कि हाँ, ऐसे कोई कॉल आ रहे हैं और इतना चल रहा है, तो हम उसको पहले वेरीफाई करें कि हाँ, किस केस में रखा हुआ है, क्या है, कौन है। मतलब इवन कई बार ऐसे मैंने सुनने में आया कि हाँ, कोई पुलिस वाले के घर में फ़ोन आया कि आपके बेटे को बिठा रखा है। तो कई बार ऐसे अलग अलग तरीके से लोग शिकार कर रहे हैं। तो इसमें बचने का तरीका यही है कि आप थोड़ा सा अवेयर रहें, थोड़ा सा जागरूक रहें और पता करें कि एक्चुअल में क्या मामला है और किस तरह से आपको उसने बिठा रखा है। और जो वीडियो कॉल करते हैं तो वीडियो कॉल पे वेरीफाई करें हर चीज़ को, और फिर ही पैसा ट्रांसफ़र करो। पैसा ट्रांसफ़र करने की जरूरत है ही नहीं। कोई भी ऐसे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स आपको ऑनलाइन पैसा नहीं मांगते कि आप ऑनलाइन हमारे अकाउंट में ट्रांसफ़र करो। या तो आपको वहाँ बुलाएगा, जहाँ उसको अरेस्ट किया है वहाँ बुलाएगा, वहाँ बुला के बात करेगा, मिलवाएगा, फिर ही सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे पैसा मांगने पर आपको किसी को भी पैसा नहीं देना है। मानस जी, एक सवाल और है, यदि किसी के साथ ठगी हो जाए तो क्या करना चाहिए सबसे पहले पीड़ित को? साइबर ठगी अगर किसी के साथ भी होती है, तो सबसे पहले जो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर है 1930, आप इस पे कॉल करके अपनी कंप्लेंट दर्ज कराएं। वहाँ एक कंप्लेंट दर्ज होगी, ऑनलाइन आपसे सारी फ़ोन पे आपसे सारी बात सुनी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा आपके साथ क्राइम कैसे हुआ है। फिर आपको एक मैसेज आएगा, उसके अंदर आपका एससी का नंबर होगा, उसके अंदर एक लिंक होगी, वहाँ लिंक पे क्लिक करके आपको लॉगिन करना है। एक पूरा फॉर्म होता है, फॉर्म भरना है और आपके नज़दीकी जो भी साइबर पुलिस थाना है या लोकल पुलिस स्टेशन है, वहाँ जाके आपको फॉर्म सबमिट करना है। साथ में cybercrime.gov.in, ये साइबर क्राइम हेल्पलाइन वेबसाइट है। इस पर भी जाके आप अपनी कंप्लेंट दर्ज कर सकते हो। अगर आपने जितना जल्दी यहाँ पे कंप्लेंट दर्ज करी तो आपका जो पैसा है वापस आ सकता है। यदि किसी के साथ ठगी हो जाए तो क्या उसकी ठगी की रकम वापस आ सकती है? कैसे करें वो पूरी प्रक्रिया? इसी के साथ एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगी। हर खाते का, हर एटीएम का और हर मोबाइल का जरिए लेन देन का इंश्योरेंस होता है, तो क्या पीड़ित अपनी ठगी की रकम की भरपाई कर सकता है? इंश्योरेंस की बात है तो इसमें एक आरबीआई में सख्त बोला गया है कि अगर आपकी गलती से, आपके किसी गलती से अगर पैसा जाता है, फाइनेंशियल फ्रॉड होता है, तो उसकी रिकवरी गवर्नमेंट या बैंक नहीं करेगी। अगर उनकी गलती से होता है तो रिकवरी करेगी।
सेकंड चीज़ ये है कि आपने पूछा कि कैसे हम पैसा वापस आ सकता है, तो मैंने बताया कि जितना जल्दी आप 1930 और cybercrime.gov.in पे आप कंप्लेंट दर्ज कराओगे, उतना ही जल्दी आपका पैसा आपके पास आ सकता है, और आता भी है और आया भी है। तो इसलिए ये है कि जितना जल्दी आप पुलिस के पास जाओगे, साइबर पुलिस स्टेशन जाओगे, आजकल हर ज़िले में साइबर पुलिस स्टेशन है, आप वहाँ जाओ, वहाँ अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ, तो आपका पैसा वापस आ सकता है। पर इसके लिए ये है, आपको जितना जल्दी हो सके वहाँ जाना है। अपन क्या करते हैं, कई बार फ़ोन पे बात करते हैं, उसको बताते हैं, उसकी जगह आप पहले 1930 पे कॉल करो और अपनी कंप्लेंट दर्ज कराओ। मानस जी, इन दिनों हैकर्स का भी काफी बोलबाला है। कैसे और किस तरह खतरनाक है ये हमारे देश और समाज के लिए? बहुत ज़्यादा खतरनाक हो चुका है आज के टाइम पे। और कई मैंने भी देखा है कि कई बार छोटे छोटे बच्चे भी आज के टाइम पे एक साइबर की दुनिया में एक वर्ड आता है जिसको हम बोलते हैं डार्क वेब। जैसे कि अपन जो नॉर्मली यूज़ करते हैं होता है सरफेस वेब, और इसका एक अलग दुनिया है जिसको हम काली दुनिया बोलते हैं, वो डार्क वेब। मोस्टली अगर बात करूँ तो इंडिया में, भारत में 90% बच्चे आज के टाइम पर डार्क वेब यूज़ कर रहे हैं, जहाँ पे उनको अलग अलग टास्क दिए जाते हैं। वो टास्क बहुत गलत तरीके के टास्क होते हैं, वो एक काली दुनिया के टास्क होते हैं, जिनके बदले उनको किसी गेम का कोई कूपन कोड, स्विगी का कोई कूपन कोड, मतलब अलग अलग तरीके का उनको ये लालच दी जाती है कि हाँ ये करोगे तो आपको ये टास्क मिलेगा। तो डार्क वेब में जो इंसान घुस चुका है उसको बाहर लाना बहुत मुश्किल होता है, और हर घर में मोस्टली मिल रहा है कि बच्चे डार्क वेब करते हैं। आजकल कई सारे गेम्स आते हैं, वो गेम्स खेलते रहते हैं, पर इसके लिए पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि उनका बच्चा क्या कर रहा है, किस तरह की एक्टिविटी कर रहा है मोबाइल के अंदर, क्या देख रहा है, क्या सर्च कर रहा है, क्या कर रहा है, उनको ये पता होना चाहिए। उनकी जिम्मेदारी बनती है कि वो पता करें कि हाँ बेटा क्या यूज़ कर रहा है ऑनलाइन। आज के इस बिजी दुनिया में पेरेंट्स ध्यान रखते ही नहीं है कि उनका बेटा क्या कर रहा है। तो ये डार्क वेब की जो दुनिया है, यहीं से एक हैकर निकलता है। साइबर में हैकर, एक हैकर की बात कर रहे हैं अपन, तो यहीं से निकल के आएगा। अब हैकर भी कई तरह के होते हैं। एक होते हैं हैकर जो मदद के लिए होते हैं, एक हैकर जो गलत काम कर रहे होते हैं, कोई क्राइम कर रहे होते हैं। तो हैकर आपके घर से निकला है, कहीं बाहर से नहीं निकला है। तो जब आपका बच्चा किसी मोबाइल में कुछ देख रहा है, या फिर वो इस फील्ड में आना चाह रहा है, साइबर की दुनिया में आना चाह रहा है, तो ये पता होना चाहिए कि आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या सर्च कर रहा है। एक एक चीज़ आपकी नॉलेज में होनी चाहिए, तो ही आने वाली दुनिया में अपन सुरक्षित रह सकते हैं और सेफ रह सकते हैं। मानस जी, अंत में सिर्फ इतना सा कि आखिर क्या क्या सावधानी रखे एक आम आदमी या एक सामान्य बिजनेसमैन कि वो बच सके हैकर्स और साइबर ठगी और डिजिटल अरेस्ट से? बचपन से और काफ़ी टाइम पुराने से अपने बड़े बुजुर्ग एक चीज़ बोलते आए हैं कि लालच बहुत बुरी बला है, मुफ्त में कुछ नहीं मिलता। तो एक सिंपल सा टॉपिक यही है कि आप किसी भी लालच में ना आए। अगर आपको लगता है कि हाँ यहाँ पे ऐसा कुछ, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं मिलता है, कोई भी चीज़ ऐसे नहीं है कि आपको जल्दी मिल जाएगी। तो वो आपको ऐसा लालच देंगे कि हाँ, उस लालच में आप मजबूर हो जाओगे, हाँ इतना इन्वेस्ट करो तो आपको इतना मिलेगा, हाँ ये कर लोगे, OTP दे दोगे तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, ऐसा वैसा। तो ऐसे बहुत तरीके होते हैं। तो सबसे पहले आपको अवेयर रहना है, क्योंकि साइबर क्राइम ही एक ऐसा क्राइम है जो सिर्फ जागरूकता से कम हो सकता है। तो हर व्यक्ति को अवेयर होना जरूरी है, ये पता होना चाहिए कि हाँ हम कुछ यूज़ कर रहे हैं तो उसमें क्या सावधानी है। जैसे कि आपको कभी OTP शेयर नहीं करना है, कोई भी आपको किसी तरह की ऐप इंस्टॉल करने को बोलता है, लाइक एनीडेस्क, टीम व्यूवर, एयरड्रॉइड, इस तरह की कोई ऐप यूज़ करने को बोलता है, तो आपको वो ऐप इंस्टॉल नहीं करनी है। वो क्या करती है कि आपके मोबाइल के अंदर आपका पूरा मोबाइल एक्सेस करती है, और जब आपका मोबाइल मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो OTP दोनों जगह आएगा, आपके पास भी आएगा और मेरे पास भी आएगा। तो इस तरह की ऐप आपको यूज़ नहीं रखनी है। जब भी कोई वेबसाइट यूज़ करो या फिर कोई भी ऐप यूज़ करो, तो उसके बारे में आप गूगल पर सर्च करके पता करो कि उसके क्या रिव्यूज़ है, कोई नेगेटिव रिव्यूज़, कोई पॉजिटिव रिव्यूज़ क्या चल रहे हैं, किस चैनल पे ये ऐप चल रही है। एक एक चीज़ आपको पता करनी पड़ेगी, थोड़ी मेहनत लगेगी, पर आपको बचना है तो आपको इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। और अंत में बस ये चीज़ है कि आप जितना जागरूक रहोगे उतने आप साइबर क्राइम से दूर रहोगे। धन्यवाद मानस जी, आपने हमारे दर्शकों को दी काफ़ी अहम जानकारी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद न्यूज़ अफेयर 24 चैनल के साथ बात करने के लिए। नमस्कार।